साउथ कोरिया आप वीज़ा के बिना कैसे जा सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से विस्तार में समझाऊंगा बिकॉज ये इतना इंटरेस्टिंग है। आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल हु नोज हाउ टू डू दिस। इनफैक्ट इतना फ़नी था कि हम जब आए वी वर फ्लाइंग एयर इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू साउथ कोरिया। एयर इंडिया वालों को नहीं पता था, उन्होंने हमको काफ़ी वेट किया, करवाया। उसके बाद जो इमिग्रेशन वाले लोग थे उनको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा था कि ये रूल होता है। देन दे वेंट एंड दे वेरीफाइड इट। उसके बाद हम जब सोल के एयरपोर्ट पे पहुँचे, वहाँ उन्होंने हमको खड़ा कर दिया था, 45 मिनट्स के लिए खड़ा के बैठा दिया था। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आप कर सकते हैं वीज़ा के बिना, आप कैसे आ सकते हैं साउथ कोरिया। आई विल टेल यू। नमस्ते, पर्सकनस फॉर ट्रैवल। पहली बात तो आई एम फिलहाल एट द इंचॉन एयरपोर्ट इन साउथ कोरिया। इनफैक्ट हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, वी आर ऑन अ वे टू ऑस्ट्रेलिया। बिफोर आई टेल यू आप वीज़ा फ्री कैसे आ सकते हैं साउथ कोरिया में, आई वांट टू टेल यू सम अदर स्टफ अबाउट कोरिया। काफ़ी लोग सोचते हैं कि थाईलैंड कोरिया बहुत सिमिलर है, बिल्कुल नहीं। थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, मतलब जो थाईलैंड की जो सिटीज़ हैं, दैट्स मोर पार्टी। थाई पीपल वेरी डिफरेंट। कोरियन लोग ना बहुत शाय हैं। यहाँ पर लैंग्वेज इज़ अ बैरियर। अगर आप वेजिटेरियन है, भगवान आपकी मदद करे। कोरिया में जो गे जगह है उसका नाम है इत्तेवॉन। It's the gay area which has a lot of these clubs and bathhouses and saunas. Myeongdong, अगर आप स्किन केयर के लिए आ रहे हैं, Myeongdong is the place which is for skin care. If you're trying to Namdaemun is the place where we stayed, जहाँ पर काफ़ी कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। तो अगर आप कोरिया आते हैं, स्किन केयर तो खरीदिए, कपड़े खरीदिए। ये सब मैंने यहीं से खरीदा था कपड़े, इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन कम टू कोरिया, बिकॉज काफ़ी लोग आना चाहते हैं। अदरवाइज इनके वीज़ा के लिए आपको पासपोर्ट का फिजिकल सबमिशन करना पड़ता है, जो बड़ा टीडियस लगता है मेरे को। बट दिस अ वर्क अराउंड, और आप यहाँ पर 30 दिन रह सकते हैं वीज़ा के बिना, विच इज़ प्रीटी कूल। ऑलराइट, सो इफ़ यू आर एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर, ऑब्वियसली आपके पास पासपोर्ट है। बिकॉज काफ़ी लोग आई नो ये पूछने की पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो क्वेश्चन इनसेंस से आ रहा है, जो शायद कभी कहीं नहीं होंगे। अगर आप भारत से कहीं भी बाहर जा रहे हैं, ऑब्वियसली यू नीड द पासपोर्ट, एंड इट्स ओके टू हैव दैट क्वेश्चन, इट्स फाइन। नाउ अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, देन अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है, यूके का वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है या न्यूजीलैंड का वीज़ा है, तो मैं अमेरिका का एग्जांपल दे सकता हूँ। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका से अगर आप भारत जा रहे हैं, बीच में आप साउथ कोरिया सिर्फ सोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंचियोन नाम है, यहाँ पर रुक सकते हैं 30 दिन के लिए। ना उसकी कंडीशन ये है दैट आप फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका से भारत जा रहे हैं, बीच में आपका स्टॉप ओवर सोल है, या आप भारत से सिडनी जा रहे हैं, बीच में आपका स्टॉप ओवर सोल है, तो हमने क्या किया, हमने दिल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऐसे बुक की। हमने दिल्ली से हम पहले आए इंचॉन सोल, यहाँ पे हम 5-6 दिन रहे, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। PNR सेम होने की ज़रूरत नहीं है, टिकट की बुकिंग अलग है, आपको सिर्फ एक ऑनवर्ड जर्नी दिखानी है ना। इसमें गड़बड़ी होती है जब एयर इंडिया की फ्लाइट पड़ते हैं। एयर इंडिया वाले भाई वो अलग ही लेवल के हैं, उनको दिख रहा है रूल कि आप 30 दिन पे रह सको, उनको वेरिफिकेशन करना पड़ा। तो आपको कोई साउथ कोरिया में नहीं तंग करेगा, आपको इंडिया में तंग कर सकता है। तो अगर मैं आपको बोल इस रहा हूँ, अगर आप जाते हैं ऐसे जुगाड़ी है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा टाइम रख के जाइए, बिकॉज ऐसे भी आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में 3 घंटे पहले चेक इन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रख लेना, बिकॉज हमको भी 10-15 मिनट एयर इंडिया के काउंटर पे भी लगे एक्स्ट्रा। इवन दो वी वर फ्लाइंग बिजनेस क्लास, प्रायोरिटी थी, फिर भी हम एक्स्ट्रा रखा। इमिग्रेशन जब ठप्पा लगता है कि बाहर तुम कंट्री से जा सकते हो, वहाँ पे मैं एंड माई बिजनेस पार्टनर अंकुर और CFO एंड फाउंडर ऑफ स्टार्ट माफिन, वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर। तो मेरे से बात हुई थी, ही सर ओके, मेरे से पूछा, तो आई वाज एक्सप्लेन टू द इमिग्रेशन ऑफिस रूल क्या है। अंकुर की जो इमिग्रेशन ऑफिस थी, देयर वाज अ वुमन, सो हमारी मजाक हो रही थी, तो वो बीच में उठ के चली गई। शी कन्फर्म एंड शी केम बैक, शी सेड भाई हमने कुछ नया सीखा आज। तो बताने का तात्पर्य है, डरिएगा मत। आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, आपको बोलेंगे रुको रुको रुको, उनको अपना काम करने दो, ये रूल है, आप आराम से जा सकते हैं। कंडीशन ये है, आपके पास एक ऑनवर्ड टिकट ज़रूर होनी चाहिए 30 डेज़ के ड्यूरेशन में। मतलब अगर आप सोल पहुंच रहे हो, जब भी 30 डेज़ के विद इन, यू शुड हैव एन ऑनवर्ड टिकट टू ईदर गो टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और द यूके। एक जो उसकी दूसरा एक कोई कंडीशन है, जो भी आपका ये वीज़ा है, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा पे जा रहा हूँ, आपका वो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा भी वैलिड होना चाहिए उसके बाद कुछ महीनों के लिए। तो वो आप प्लीज़ चेक कर लें, आई थिंक वो 6 मंथ्स का है, बट यू कैन चेक दैट। ये तो है अगर आप इंडिया से जा रहे हैं, फिर ये झोल है। मैं पिछली बार जब गया था, मैं अमेरिका से वापस आ रहा था, मैं अमेरिका से गया, आया साउथ कोरिया, फिर गया इंडिया। जब आप किसी कंट्री को एग्जिट कर रहे हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं जब अमेरिका से यहाँ आ रहा था, दे वर लाइक वेरी गुड, प्लीज़ गो अवे, वी डोंट रियली केयर। सो दे डिडंट केयर, दे चेक द वीज़ा, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। मैं सोल आ गया, सोल में उन्होंने मेरे से पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड वैन अच्छा, जब कोरिया से बाहर निकल रहे हो तो कुछ भी नहीं, कोई पासपोर्ट कंट्रोल कुछ चाहिए, आपने खुद ही स्कैन कर लिया, आप खुद ही निकल गए। हम जब यहाँ आए साउथ कोरिया, ये मेरे साथ भी पहली बार हुआ, वी केम and I told them, they said, do you have a visa? I said, no, we're doing a transit to Australia. They said, okay. So they said, wait, we want to verify. तो उन्होंने हमको कुछ पूछा नहीं, there was no question, हमको एक दूसरी जगह लेके गए
जहाँ पे टाइम हमको इसलिए लगा बिकॉज हमारे पासपोर्ट का नंबर बाद में आया, पर जब हमारा नंबर आया उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करना है, कुछ नहीं किया। हमारे पासपोर्ट लिए, हमारे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चेक किया, खुद ही पेपर वर्क किया, निकाल दिया। मतलब दे वर लाइक गो इन टू द कंट्री, नो प्रॉब्लम। तो टाइम सिर्फ हमारे पासपोर्ट की टर्न आने में लगा। तो मैं आपको बोल इससे रहा हूँ, बेझिझक होकर जाइए अगर आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो सकती हैं। शेयर दिस विद समवन हू वांट्स टू गो टू कोरिया, बिकॉज मैं भी थोड़ा लेजी होता हूँ, मैंने हैव टू गो एंड सबमिट अ फिजिकल पासपोर्ट टू एन एम्बेसी, फिर मेरे को आई जस्ट गेट लेजी। तो दिस इज़ अ ग्रेट वर्क अराउंड। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, इनमें से कोई ना कोई वीज़ा तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग क्वाइट अ बिट, इट्स क्वाइट पॉसिबल आपके पास शायद होगा। So got it? You can transit through Korea for 30 days on your way or on your way back from these countries, जहाँ पे आपके पास एक ऑनवर्ड टिकट होना चाहिए, पासपोर्ट, और आपकी वीज़ा की वैलिडिटी होनी चाहिए बियॉन्ड योर स्टे। दैट्स प्रीटी मच इट। सो शेयर दिस विद समवन हु वांट्स टू गो टू कोरिया, से दिस इन्फॉर्मेशन। मोटा मोटा मैं आपको वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी लोग ना डर जाते हैं इमिग्रेशन की, भाई टाइम होगा, अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ मत करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने हमसे इंडिया में तो होटल बुकिंग्स मांगी थी, सो इट माइट बी अ गुड आइडिया फॉर यू टू हैव योर होटल बुकिंग्स इन प्लेस। फंड वन कुछ नहीं चेक करते ये लोग, राइट? दैट्स प्रीटी मच इट। सो इफ यू गो टू कोरिया, हैव अ गुड टाइम। कोई भी सवाल है, बिकॉज आई नो देयर विल बी सम क्वेश्चंस, इसको जितना भी समझा लो कोई ना कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है। यू हैव अ क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई एंड आंसर इट एज बेस्ट एज आई कैन, ऑलराइट? We are flying this airline called Asiana today, which is a very good airline and it comes from South Korea. We are flying, मैं उनके बिजनेस पे पिछली बार जब गया था उनको बिजनेस क्लास बड़ी अच्छी लगी थी, तो आई एम होपिंग टुडे अंकुर कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मज़ा आएगा। कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिख देना। एंड नाउ आई विल सी यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया।